हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ हिंदी, स्पेशली प्रवक्ता वालों के लिए। हिंदी की वैसे तो जो ये हिंदी है वो सभी में आती हैं, लेकिन जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। सबसे पहले वर्तनी आपका एक चैप्टर उन्होंने दे रखा है सिलेबस में, तो बताना है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर उद्घोष, एकता, तात्कालिक, उपरोक्त। सो ध्यान रखना है। देखो भाई, आपका एकता भी सही, उद्घोष भी सही है, तात्कालिक भी सही है ना। उपरोक्त नहीं लिखा जाता है, उपर्युक्त लिखा जाता है इस तरीके से। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। इसकी जो वर्तनी है वो क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो इसका देखो भाई, यहाँ पर जो अशुद्ध है वो कौन सा है? इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, सही है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है ना? पर 1 रुपये में कितने पैसे होते? भारत एक समृद्धशाली देश है। ये भी सही है, ये भी सही। अब देखो यहाँ पर जो गलत है वो है बी। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, या इसको जब शुद्ध रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा किसके नाम पर लिखा गया है, ये गलत है। और हम लिखेंगे पत्र किसके नाम लिखा गया। ये क्या है? शुद्ध। पत्र किसके नाम लिखा गया, ये क्या है? शुद्ध रूप है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका गलत है। और वाक्य भी आपके वहाँ पे दे रखे हैं। अज्ञान शब्द का उद्भव रूप कौन सा, तद्भव रूप कौन सा है? अज्ञान का तत्सम तद्भव आपके चैप्टर उन्होंने दे रखा है, तो आएगा यहीं से। अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? जल्दी कमेंट करो। अज्ञान का होता है अजान, ऑप्शन हो जाएगा बी। अग्नि का क्या हो जाएगा? अग्नि का होता है आग। धैर्य का क्या होगा? धीरज। श्रावण का क्या होता है? तद्भव, सावन। क्षार का क्या होता है? तद्भव, खार होता है। ये इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो अब यहाँ पर अगर तद्भव की बात करते हैं, देखो भाई, तद्भव ऑप्शन डी उजास। उजास एक तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? उज्जवल होगा। क्या होगा? उज्जवल इसका तत्सम होगा। जैसे आपका यहाँ पर है उल्लास। उल्लास क्या है? तत्सम है। हुल्लास इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर तद्भव। अब यहाँ पर है अगर मैं बात करूँ उच्छ्वास की, तो उच्छ्वास एक तत्सम है और इसका तद्भव होगा उस्सास। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा का तत्सम शब्द क्या है? चौथा का तत्सम, तो इसका होता है चतुर्थ। क्या होता है? चतुर्थ। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों जिनको प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं। और संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको हिंदी में एक नए तरीके से प्रयोग किया जाता है उनको तद्भव कहते हैं। और संस्कृत के शब्दों को जैसे हैं वैसे ही यूज़ करने पे तत्सम हो जाते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि, विलोम भी आपका एक चैप्टर उन्होंने दे रखा है ना। तो देखो अतिवृष्टि देखो रेगिस्तान का होता है उपजाऊ। आर्द्र का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर्द्र का होता है शुष्क। बाढ़ का अपोजिट क्या हो जाएगा? सूखा। अब अनावृष्टि का अपोजिट क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि। और अतिवृष्टि का अपोजिट हो जाएगा अनावृष्टि। ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? ऐश्वर्य। देखो अगर मैं बात करती हूँ ऐश्वर्य, इसका अपोजिट होगा अनैश्वर्य। आंसर तो हो जाएगा ए। दरिद्रता का अपोजिट संपन्नता हो जाएगा। वैभव का अपोजिट दारिद्र्य हो जाएगा। विलासिता का अपोजिट क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट करो अब इसका। विलासिता का। अब एक आता है अर्जन। अर्जन का अपोजिट क्या हो जाता है? व्ययन हो जाता है। एक आ जाता है संकीर्ण, कई बार पूछा जाता है। संकीर्ण गलत लिख दिया मैंने ना, इस तरीके से लिखा जाएगा। संकीर्ण का अपोजिट क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट होता है। ठीक है, चलेगा। कोकिला का पर्यायवाची शब्द है कोकिला। कोकिला के जैसे श्यामा, बसंत दूत, कादम्बरी,
कोयल, तो कोकिला का हो जाएगा यहाँ पर कोयल। क्या हो जाएगा? कोयल। आपने ध्यान रखना है। इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मदिरा। मदिरा मतलब शराब। सोमरस, मधु, मद, सुरा जिसको बोला जाता है। तो मदिरा मतलब सुरा, मद, शराब, सोमरस, मधु। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अमी। अमी होता है अमृत का। अमृत, पीयूष, सुधा, अमी। शहद का क्या होता है? पुष्परस, मधु, आसव, रस और मकरंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश वाक्यांश दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से चुनना है। अन्य मनसक। अन्य मनसक की बात करते हैं। देखो, किसी और स्थान पर, उसके लिए एक शब्द होता है अन्यत्र, है ना। जो पहले ना हुआ हो वो होता है अभूतपूर्व। जो नया ना हो वो होता है अनूतन। क्या होता है? अनूतन। अब जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्य मनस्क। ठीक है, अन्य मनसक हम उसको बोलेंगे। निसफल न होने वाला कहलाता है। निसफल न होने वाला कहलाता है। क्या कहलाता है? अमोघ। ऑप्शन डी। प्रत्युत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी कमेंट करिएगा। यह उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसमें उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर प्रत्युत्पन्नमति पूछा है, तो यहाँ पर प्रति क्या हो जाएगा? उसका उपसर्ग हो जाएगा, है ना। प्रति धन उत्पन्नमति, तो यहाँ पर प्रत्युत्पन्नमति। अब प्रति से प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि, प्रतिकूल, ऐसे शब्द आपके बनते हैं। नेक्स्ट है, लड़का और दादा शब्दों के लिंग परिवर्तन करने में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? अगर लिंग परिवर्तन करना हो तो लड़का का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई प्रत्यय लगाएंगे तो लड़की। दादा में ई प्रत्यय लगाएंगे दादी। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है, उसी को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय आपके चैप्टर का एक मतलब आपके सब्जेक्ट, मतलब आपके इस स्क्रीनिंग का एक चैप्टर है इस सब्जेक्ट का। ठीक है भाई। चलिएगा, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस समास, तो यहाँ पर ई प्रत्यय यूज हुआ है ना। जिस समास में पूर्व समास भी आपका एक चैप्टर है, समास और समास विग्रह, संधि एंड संधि विग्रह, संधि विच्छेद यहाँ पर है। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? देखो भाई, जिस समास में पूर्व पद गौण, उत्तर पद प्रधान और बीच में कारक चिन्ह हो, उसे कहा जाता है तत्पुरुष समास। इसकी जैसे कि प्रेम शक्ति, काम चोर, राह खर्च, गौशाला, गाय के लिए शाला, लोकोत्तर, राजपुत्र, शास्त्र प्रवीण। ये हो गए ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? चार हैं मुख जिसके, चार हैं मुख जिसके, तो वो हैं आपके, जल्दी से बताइए। चार देखो, चार चतुरानन, जैसे मैं बात करूँ चतुरानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, जिसका अगर विग्रह करेंगे तो विग्रह यहाँ पे दे रखा है। चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। ठीक है ना, आपसे दिया होता है कई बार चतुरानन। चतुरानन मतलब क्या, कौन सा समास है? बहुब्रीहि है। चार हैं आनन या मुख जिसके, वो है ब्रह्मा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मदोन्मत्त में किस संधि विच्छेद इसका करना है ना, बताइएगा। और ये भी बताओ जो मदो उन्मत्त है ये कौन सी संधि है? संधि भी आप लोगों को बतानी है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो संधि विच्छेद करो।
तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मद धन उन्मत आएगा, और कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। अब मद मद धन उन्नत प्लस क्या हो जाएगा? और आ के, जब देखो ये कौन सी संधि का उदाहरण है? गुण। और गुण संधि का रूल है और आ के बाद ई या बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री स्वर आते हैं, है ना। जैसे ही और आ के बाद ई या बड़ी, छोटा ऊ, छोटा बड़ा ऊ, री से री से ये स्वर आते हैं, तो दोनों के मिलने से ऐ ओ और अर हो जाता है, उसको कहते हैं हम गुण संधि। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है दुस्तर। दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? दुस्तर। सो दुस्तर की बात कर रहे हैं, बताइएगा। तो दुस्तर देखो ये है विसर्ग संधि का उदाहरण। ऑप्शन तो हो जाएगा यहाँ पर सी। अब सुनिए, विसर्ग के बाद त या थ आने पर जो विसर्ग होगा, है ना, विसर्ग का जो स हो जाता है, जैसे निह धनतार तो निस्तार। दोबारा बोल रही हूँ, विसर्ग के बाद अगर त या थ आता है तब विसर्ग का स हो जाएगा, ठीक है ना, और स को हटाएंगे तो विसर्ग लग जाएगा जब संधि विच्छेद करेंगे, इसलिए ऑप्शन सी। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना एक कहावत है, इस कहावत का अर्थ आपको बताना है। तो जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, इसका मतलब होता है ऑप्शन बी, कृतघ्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, क्या है? लोकोक्ति। ये भी ध्यान रखना क्योंकि अब एग्जाम में पूछने लगे कि इनमें से कौन लोकोक्ति है, कौन नहीं है, कौन मुहावरा है, कौन मुहावरा नहीं है ना। तो मतलब ये है, जिस काम के लिए आए थे उस काम को छोड़कर किसी अन्य काम में लग जाना, यानी कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना ही क्या था? किसका अर्थ है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है। एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। लेकिन क्या है, आपके जो हिंदी के क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो वही सेट रखा है, सेट हिंदी का है ये, है ना। तो बाकी जीएस भी कराऊंगी। ताक पर रहना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ताक पर रहना। ताक पर रहना मतलब मौका देखते रहना। कहते ना, ताक लगा के बैठो, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं क्या, आप ऐसे सोचो, ताक लगा के बैठे हो आप अभी सभी, जैसे ही पेपर आएगा फोड़ डालोगे आप पेपर को 27 अप्रैल को, है ना। वैसे ऑप्शन हो जाएगा बी। अब यहाँ पर मैं कहूँ कुछ, जैसे तकदीर फूट जाना, भाग्यहीन होना, तलवे चाटना, खुशामद करना, तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बड़ी बनाना, मुहावरे हैं ये सारे। 3-5 करना, बहाना करना। तो ये थे भाई आपके 2021 इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन, जो कि आपके मैंने स्क्रीनिंग, जो आपका लेक्चरर स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है उसमें जो हिंदी उन्होंने दे रखी है सिलेबस, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को कराया है। आई होप सो आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डेली आपको हिंदी का भी मिलेगा, जीएस का भी मिलेगा, रीजनिंग मैथ्स का भी मिलेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी कराऊंगी, इवनिंग तक आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी डेली। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।